बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसले का इजहार कागजात नामजदगी की वसूली की सूरत में सामने आ रहा है। NA 128 से, लाहौर के हल्का NA 128 से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब बिलावल ने फैसला तो ये कर ली है लाहौर से इलेक्शन लड़ने का। यहां पर PTI की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, सलमान अकरम राजा का उस तरह का पॉलिटिकल या इलेक्ट्रिकल यानी इंतखाबी प्रोफाइल तो नहीं है, लेकिन अगर लाहौर में या जिस तरह अर्बन पंजाब में बात की जा रही है कि PTI को मुकामी उम्मीदवार नहीं बल्कि इमरान खान के चेहरे की बिना पर, जेल में बैठे इमरान खान की बिना पर वोट पड़ेगा, तो सलमान अकरम राजा बिलाशुबा टफ टाइम देंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा के टफ टाइम देने से बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह लाहौर से उतरने का फैसला क्यों किया है NA 128 से। ये NA 128 का इलाका शहरी इलाके पर मुश्तमिल है। इसमें कुछ मॉडल टाउन के इलाके हैं, मॉडल टाउन और साथ कुछ तहसील के इलाकों पर मबनी इलाका है जहां 4,80,000 से ज्यादा वोटर है। यहां पर बिलावल ने मुकाबले में उतरने का फैसला किया है। लाड़काना से तो वो खैर उतर ही रहे हैं, कराची से भी उनके उतरने का, मुकाबले में उतरने का इम्कान है बिलावल के। देखें, लाहौर की जो इलेक्ट्रिकल डायनामिक्स है, इंतखाबी डायनामिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा चेंज होती रही हैं। अब ये वही लाहौर था कि जो पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था 1970 में, 1977 में, अर्ली 80s में भी इंतखाबात नहीं थे, जनरल ज़िया की आमरीत थी, लेकिन लाहौर में पीपल्स पार्टी मजबूत थी कारकुनों और वर्कर्स को लेकर। यही वजह है 1988 में हम देखें अगर, तो पंजाब में ऑल ओवर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस IGI के मुकाबले में ज्यादा नहीं थी, क्योंकि वो एजेंसियां ISI उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट IGI की सपोर्ट करी थी। उसके बावजूद बेनजीर ने 1988 में नेशनल असेंबली की जो 3 सीटें जीती थी उसमें लाड़काना, कराची और लाहौर भी शामिल थे। यानी बेनजीर ने 88 में लाहौर से सीट निकाली थी, खुद वो जीती थी लाहौर से। उसके बाद से पीपल्स पार्टी का डिक्लाइन है। उसके बाद से लाहौर में पीपल्स पार्टी का 1990 और 93 में भी जब पीपल्स पार्टी ऑल ओवर कामयाब रही थी सेंटर में, फिर भी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी लाहौर में मायूस कुन रही। 97 में तो पीपल्स पार्टी का लाहौर से सफाया फिर गया। फिर 2002 में पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा लाहौर में स्पार्क नजर आया। 3 MNAs पीपल्स पार्टी के यहां पर इसलिए बन पाए लाहौर में कि यहां पर वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और MMA जो MMA जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी, जिसका लाहौर के कुछ पॉकेट्स में कुछ थोड़ा बहुत होल्ड था। ये असल में उस MMA और नून लीग तो बिल्कुल ही लाहौर में अलायंस पर थी, यानी मुत्तहद होकर लड़े थे। यही वजह है कि यहाँ पर जमात इस्लामी के जो 3 मेंबर्स थे वो मुस्लिम लीग नून की मदद से जीते लाहौर में। पीपल्स पार्टी के भी 3 MNAs जो है वहाँ यहाँ पर कामयाब हुए। लेकिन यहाँ पर यह बात ज़हन में रखने की है कि 2002 के इलेक्शन में एक तो नून लीग काफ़ी ज़्यादा वीक थी, उसे वीक बनाया गया था। एजेंसीज पूरे तरीके से धांधली पर लगी हुई थी 2002 की मुशर्रफ की हामी काफली को जितवाने के लिए। मुशर्रफ और प्लस ये कि लाहौर में उस वक्त थोड़ा सा इनकम्बेंसी फैक्टर इस वाले से भी ज्यादा नहीं था कि पीपल्स पार्टी के जो चेहरे उतरे थे वो एक उस वक्त गैर मुतनाज़ा चेहरे थे, जिनमें बड़ी मिसाल चौधरी एतजाज अहसन की है जो लाहौर की सीट जीतने में कामयाब रहे थे। उसके बाद 2008 में लाहौर में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बिल्कुल मायूस कुन रही। 2013 में तो यह हुआ कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुद हैरान हो गए यार कि हमें 15-20 हजार वोट तो पड़ते थे, अब तो हमें 2,500-3 हजार वोट भी नहीं पड़ा, 4,000 वोट तक भी नहीं हम पहुंच पा रहे। यानी अब ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आ रही है, तीसरे और चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी लाहौर में आना शुरू हो गई, जमानतें जब्त होना शुरू हो गई पीपल्स पार्टी की। 2018 में भी यही सूरत हाल थी। यहां पर या PTI थी 4 सीटों पर और 10 सीटों पर नून लीग थी। ऐसे में बिलावल एक बड़ा, अगर इस बात को वो सिस्टम रखते हैं, क्योंकि जारी बात है कागजात नामजदगी हासिल करने का वाज़ेह मकसद ये नहीं होता कि वो वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन से पहले आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी अपने कागजात वापस भी ले सकते हैं। वहां पर आप अपने आप को उस सीट पर ये भी कह सकते हैं जी मैं इस सीट से विड्रॉ करता हूं। अगर बिलावल विड्रॉ नहीं करते तो बिलावल की क्या सूरत हाल होगी। देखिए, लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कोई शक नहीं है, पिछले 4-5 माह से काफी ज्यादा मेहनत की है
और जो जब बिलावल लाहौर आते हैं जब भी, तो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पुराने जेलों से रब्ता कर रहे हैं, जिनको पिपलिए, पुराने जेले, भुट्टो दौर के या बेनजीर दौर के जो पुराने जेले थे, जो पीपल्स पार्टी का सोशलिस्ट विजन रखते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर जो बाएं बाजू के तस्वर किए जाते हैं, पीपल्स पार्टी का जो रवायती नारे हैं, रोटी कपड़ा मकान, मजदूर के हकूक, किसानों के राइट्स, गरीबों के राइट्स, जो ऐसे पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर्स थे, पुराने लोग थे, जो अब पीपल्स पार्टी से जरदारी, आसिफ अली जरदारी की वजह से काफी ज्यादा मायूस हो चुके थे। कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में ऐसे पीपल्स पार्टी के पुराने नजरियाती लोगों से राब्ता किया है। वो उनके घर पर गए हैं, उनके घरों पर गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में कई पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर्स की गमी खुशी में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने कोशिश की है कि पुराने वर्कर्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन क्या इससे बिलावल भुट्टो जरदारी को NA 128 लाहौर में इलेक्ट्रिकल फायदा होगा? क्योंकि जारी आप कारकुनों को, चंद कारकुनों को मना लेंगे, ज्यादा 100, 200, 300, 400, लेकिन जो नेशनल असेंबली की सीट विन करने के लिए 80-90 हजार वोटर्स को आपको घर से अपने हक में निकालना होता है कि वो घर से निकले और आपके निशान पर वोट करे, आपके लिए आकर वोटिंग करे। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसा कर पाएंगे? अगर हम लाहौर की मौजूदा सर्वेज देखें, सूरत हाल देखें, लोगों से जाकर बातचीत करें, प्राइमरी जाकर, यानी वहां जाकर इन इलाकों के दुकानदारों से बात करें, स्टूडेंट से बात करें, ताजरों से बात करें, वहां के दफातर में काम करने वाले लोगों से बात करें, वहां के चाय ढाबों में लोगों से बात करें, वहां के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले लोगों से बात करें, रोड पर चलने वाले आम लोगों से बात करें, तो इस टाइम लाहौर में मुकाबला दो तरफा ही दिखाई दे रहा है, या PTI या नून लीग। इसमें किसी भी जगह पीपल्स पार्टी के लिए कोई, जो मैंने ये कहा कि आम बंदे की तरफ से जो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी दफ्तर में काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, ताजर है, बड़ा दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, होटल वाला है, ढाबे वाला है, किसी की तरफ से पीपल्स पार्टी की बात नहीं की जा रही कि जी मैं लाहौर में कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। जो सर्वेस की एक सरगत बता रही है, खासतौर पर शहरी लाहौर, यहां पर PTI बहुत टफ टाइम देगी, नून लीग को टफ टाइम दे सकती है, नून लीग को। और उसके बाद यानी PTI, जो लोग कह रहे हैं हम PTI को वोट देंगे, जो PTI को नहीं तो वो फिर नून लीग है, या फिर नून लीग PTI, या फिर ऐसे लोग हैं जो ऑल ओवर इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नहीं मानते, जो कहते हैं हमने किसी को वोट नहीं देना, या फिर ऐसे लोग हैं पीपल्स पार्टी की कोई से नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं देखकर लाहौर की सूरत हाल कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक बहुत बड़ा सियासी जुआ खेल रहे हैं, और शायद वो लाहौर का ये इलेक्शन हार भी जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बिलावल पहले भी कराची हारे हैं, हर बड़ा लीडर हारता है, बेनजीर भुट्टो भी पेशावर हार गई थी, भुट्टो भी हारे हैं, डेरा इस्माइल खान को, इससे फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये बात कहने का मकसद है कि बिलावल अगर यहां पर उतरे हैं तो शायद बिलावल कोई टफ फाइट भी ना दे पाए, सीट जीतना तो दूर की बात है, लाहौर से शायद वो टफ फाइट भी ना दे पाए। इस सीट पर भी जो पहला और दूसरा मुकाबला होगा वो PTI और नून लीग का ही होता दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।